सब्सक्राइब करें रियलिटी पब्लिक टीवी चैनल को और दबाएं बेल आइकन ताकि तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अगर डॉग ब्रीड्स के बारे में बात की जाए तो इनकी बहुत सी ऐसी नस्लें हैं जो देखने में बहुत खतरनाक लगती हैं, लेकिन इनकी कुछ नस्लें ऐसी भी हैं जो देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक और खूंखार भी लगती हैं और नस्लों के हिसाब से इनका कद और वजन भी होता है। दुनिया में से बहुत से अफराद पाए जाते हैं जो मनपसंद कुत्ते पालना पसंद करते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कुत्तों की चंद अहम नस्लों के बारे में। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यू फाउंडलैंड डॉग के बारे में। इस कुत्ते का कद बड़ा होता है जबकि यह मुकम्मल तौर पर काला होता है। ये आम कुत्तों की तरह गोश्त वगैरह खाता है, लेकिन इसकी बाइट फोर्स कमाल की होती है, यानी इसके जबड़ों में इतनी हैरानकुन ताकत मौजूद होती है कि ये किसी भी जानवर को नोचकर खा सकता है। अगर इसके वजन के बारे में बात की जाए तो इसका वजन तकरीबन 50 किलो से लेकर 60 किलो के दरमियान तक होता है। इनमें कुछ कुत्ते ऐसे भी पाए जाते हैं जिनका रंग ब्राउन कलर का होता है। जब कुत्तों की नुमाइश की जाती है तो इन कुत्तों को भी साथ में रखा जाता है। ये अच्छे खासे वजन को भी उठा सकता है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा ताकत मौजूद होती है। अब हम बात करेंगे बुल मैस्टिफ डॉग के बारे में। इस कुत्ते के बारे में कहा जाता है कि अगर ये कुत्ता किसी को काट ले तो इसके चुंगल से निकलना नामुमकिन हो जाता है। हैरानकुन ताकत होने के साथ साथ ये अपने मालिक का बहुत ज्यादा वफादार भी होता है। इसे खास किस्म की खुराक दी जाती है और ये घर की हिफाजत के लिए भी पाला जाता है। इस कुत्ते का वजन तकरीबन 55 किलो से लेकर 60 किलो तक हो सकता है। ये अपने मालिक के साथ बहुत घुल मिल कर रहता है और हर किस्म के मौसम को बर्दाश्त करने की ताकत रखता है। इस कुत्ते का कद दरमियाना लेकिन आम कुत्तों से थोड़ा ऊंचा होता है। इसको भी खुराक में गोश्त वगैरह दिया जाता है। अब हम बात करेंगे नेपोलिटन मैस्टिफ डॉग के बारे में। इस कुत्ते की जिस्मानी लिहाज से आप इसके वजन और इसके जबड़ों की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। इसकी बाइट फोर्स बहुत ज्यादा ताकतवर और इसके जबड़े खतरनाक हद तक ज्यादा हो सकते हैं। इस कुत्ते की वजह से बहुत से लोग जख्मी भी हो चुके हैं और बहुत सी जगहों पर इसे रखना ममनुआ करार दे दिया गया है। इस कुत्ते की ताकत और जबड़ों की वजह से इसे बहुत सी जगहों पर रखना ममनू करार दे दिया गया है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा ताकत पाई जाती है। अगर इसकी खुराक के बारे में बात की जाए तो ये हड्डियां और गोश्त वगैरह खाकर गुजारा करता है। इस कुत्ते का मुंह काफी बड़ा होता है और ये देखने में बहुत खूंखार लगता है। अब हम बात करेंगे एक और खतरनाक कुत्ते के बारे में जिसे पिटबुल डॉग कहा जाता है। ये कुत्ता सफेद रंग में पाया जाता है, लेकिन बहुत से कुत्तों के जिस्म पर काले रंग के निशान भी मौजूद होते हैं। इसके कान छोटे जबकि इसकी गर्दन मोटी होती है और इसके जबड़ों में भी कमाल ताकत पाई जाती है। इसे पाकिस्तान के कई शहरों में बहुत शौक से पाला जाता है क्योंकि ये लड़ाइयां वगैरह करने के भी काम आता है। यानी बहुत से लोग इसे शौक के तौर पर भी पालते हैं और बहुत से लोग इसे लड़ाइयां करवाकर इससे पैसा भी कमाते हैं। लेकिन बहुत सी जगहों पर इसे घरों की हिफाजत के लिए भी रखा जाता है। जो लोग कुत्तों की लड़ाइयां करवाते हैं वो इन्हें खास किस्म की खुराक देते हैं ताकि इसकी ताकत को बरकरार रखा जा सके। अब हम बात करेंगे ग्रेट डैन डॉग के बारे में। अगर इसके कद के बारे में बात की जाए तो इसका कद तमाम कुत्तों से हटकर होता है, यानी इसका कद बड़ा होता है। इनकी टांगें लंबी होती हैं जबकि ये मुख्तलिफ रंगों में पाए जाते हैं। आप में से बहुत से दोस्तों ने स्कूबी डू कार्टून तो देखे होंगे। ये वही कुत्ता है जो इस कार्टून में दिखाया गया है। बहुत सी जगहों पर इसे बैन कर दिया गया है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा ताकत मौजूद होती है और इसका कद भी बड़ा होता है। आप बखूबी तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ये कुत्ता किसी के ऊपर हमला कर दे तो इसका अच्छा खासा नुकसान कर सकता है। यूरोप में रहने वाले अक्सर अफराद इस कुत्ते को खास किस्म की खुराक खिलाते हैं। अब हम बात करेंगे एक ऐसे खतरनाक कुत्ते के बारे में जिसे बहुत सी जगहों पर रखना बैन कर दिया गया है। इसका नाम इंग्लिश मैस्टिफ डॉग है। ये साइज में दरमियाना होता है लेकिन ताकत के लिहाज से ये लाजवाब पाया जाता है। इसके जबड़े भी बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं और इसमें सूंघने की ताकत कमाल होती है। अगर इनकी खुराक का खास ख्याल ना रखा जाए और इन्हें खाना वक्त पर ना दिया जाए तो कभी कभार ये अपने मालिकों पर भी हमला कर देते हैं। इनमें बहुत सी ऐसी नस्लें पाई जाती है जिन्हें घरों में पाला जाता है और बहुत सी नस्लें ऐसी भी है जिन्हें पुलिस और आर्मी वगैरह भी रखती है। यानी इनकी खूबियों के लिहाज से इन्हें घरों में और मुख्तलिफ जगहों पर रखकर पाला जाता है। ये किसी भी नस्ल से ताल्लुक रखते हो या कितने भी ज्यादा खतरनाक हो, लेकिन ये अपने मालिकों के साथ हमेशा वफा करते हैं। यानी वफादारी के नंबर पर कुत्ता पहले नंबर पर माना जाता है। इनमें कुछ ऐसी नस्लें भी पाई जाती हैं जो यूरोप के कई ममालिक में बैन कर दी गई हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।